और दुनिया में इस वक्त ऐसे हालात बने हुए हैं कि हर जगह किसी ना किसी तरह की अस्थिरता बनी हुई है। कैसे आपको बताते हैं। दरअसल भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में सियासी संकट गहराया हुआ है। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच लोग दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं। म्यांमार में भी सैन्य शासन के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, जबकि उधर अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आ चुका है। रूस की बात करें तो रूस में पुतिन ही वहां सब कुछ है। चीन में तो एक ही पार्टी का शासन चला रहा है, जबकि दुनिया भर की तमाम उथल पुथल के बीच भारत में शांति और स्थिरता बनी हुई है। उदाहरण के तौर पर इन दिनों यहां लोग आईपीएल मैच का आनंद ले रहे हैं। तो आप दुनिया की मौजूदा हालात की एक दूसरी तस्वीर देखिए। रूस और यूक्रेन की जंग का असर दुनिया के बड़े मुल्कों पर साफ साफ नजर आ रहा है। अमेरिका ने आने वाले दिनों के लिए खाद्य संकट की चेतावनी दी। यूरोपीय देश जर्मनी ने तो अभी से ऊर्जा की राशनिंग भी शुरू कर दी है। तुर्की में महंगाई पिछले 20 साल में सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। यूरोपीय देश ऑस्ट्रिया भी गैस संकट की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। जंग के बीच यूक्रेन के एक के बाद एक शहर बर्बाद हो रहे हैं और इस जंग को शुरू करने वाला खुद रूस प्रतिबंधों के चलते आर्थिक संकट में घिरने लगा है, जबकि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी नीतियों की बदौलत देश की स्थिरता और विकास की रफ्तार को बरकरार रखा है। और इस वक्त की बड़ी खबर, श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के घर के बाहर जनता जोरदार प्रदर्शन कर रही है। लोग राजपक्षे के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। तस्वीर भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन जानकारी आप तक पहुंचा दें कि राजपक्षे के घर के बाहर बैरिकेड्स जो लगे हुए थे, लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए उसे भी हटा दिया। आपातकाल के बावजूद श्रीलंका की सड़कों की ये तस्वीर देखिए। ये जन सैलाब है, ये गुस्से का सैलाब है, ये नाराजगी का सैलाब है। ये उस तस्वीर को बताता है, उस दर्द को बताता है जहां पर लोग महंगाई से त्रस्त हो चुके हैं। त्राहिमाम त्राहिमाम चारों तरफ नजर आ रहा है। लोग राजपक्षे परिवार को सत्ता से हटाने की मांग अब तेजी के साथ करने लगे हैं। और श्रीलंका में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन यहां पर जारी है। दोनों के इस्तीफे को लेकर लोग अड़े हुए हैं। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि देश में महंगाई सरकार की गलत नीतियों की वजह से है और जल्द से जल्द दोनों को इस्तीफा दे देना चाहिए। कोलंबो में इस वक्त लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए न्यूज़ 18 की टीम की ग्राउंड रिपोर्ट। मैं इस वक्त कोलंबो के इंडिपेंडेंस स्क्वायर में मौजूद हूँ। तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ। लोगों का भारी आक्रोश है। ये भीड़ आप देखिए, काफी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं जिनके हाथों में ये बैनर्स है गो होम गोटा, ये आप देख सकते हैं। और ये भी लिखा है थैंक यू फॉर यूनाइटिंग अस नाउ गेट लॉस्ट। इस तरह के बैनर्स है। गिव अस अवर स्टोलन मनी बैक। पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन यहाँ के लोग चाहते हैं कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों का इस्तीफा हो। वो अपने भविष्य को लेकर के चिंतित है। महंगाई आसमान छू रही है। काफी तादाद में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। ये इंडिपेंडेंस स्क्वायर जहाँ पर आप देखेंगे, ये तस्वीरें आप देखिए। तस्वीरें पूरी स्थिति को बयां कर रही है, किस तरीके से एक देश कंगाल हो चुका है, उनका भविष्य खतरे में है, उनके पास न रोजगार है न रोटी है। फॉर द पास्ट 74 ईयर्स यू हैव, इस तरीके से यहाँ पर चीजें लिखी हुई हैं। हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे क्योंकि लोग काफी ज्यादा यहाँ पर परेशान हैं। और आप देखिए ये भी लिखा है वी हैव टू वेट द फाइट। आप बताइए कहाँ से आप आई हैं? हम श्रीलंका कोलंबो। क्या मांगे हैं आप? हमको ये गवर्नमेंट चेंज करना ही होगी क्योंकि हम बहुत मुश्किल में रहती हूँ। हमको गैस नहीं है, पावर भी नहीं है, एजुकेशन भी बहुत लॉस्ट है। तो फिर हम मांगती हूँ ये गवर्नमेंट चेंज करने के लिए। तो आप लोग मदद करना हमको। आप स्टूडेंट हैं? नहीं, काम कर रही हूँ। आपका काम क्या करती हैं? रिसेप्शनिस्ट है। तो उस पर भी असर पड़ा है? हाँ, हमको सैलरी भी कम है तो सैलरी नहीं, हाँ नहीं मिलेंगी। फिर क्योंकि ये सैलरी के साथ हमको नहीं जी सकते इधर, इसीलिए हमको ये गवर्नमेंट चेंज करना ही होगा। हमको ये चेंज करना ही होगा। बिल्कुल। तो देखिए लोगों का गुस्सा सरकार के खिलाफ है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं अपने घर का सारा काम छोड़ करके। महंगाई आसमान छू रही है, लोग दाने दाने को मोहताज आ गए हैं। लोगों के चेहरे आप देखिए, इसमें छात्र भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं जो इस देश का भविष्य है। यू कांट साइलेंट श्रीलंका, गिव अस अवर मनी बैक, क्योंकि सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, परिवारवाद के भी आरोप लगे हैं। और ऐसे में ये लोग कह रहे हैं कि 6 लोग मिलकर के जो सरकार को चला रहे थे, लेकिन सिर्फ कैबिनेट का इस्तीफा मंजूर नहीं है, इसमें राष्ट्रपति का भी इस्तीफा होना चाहिए। गोटा गो बैक, इस तरह के पोस्टर्स इनके पास है, इस तरह के नारे वो लगा रहे हैं।
अगर हम देखें तो पूरे श्रीलंका में इस तरह के विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, इस तरह की आवाजें आ रही हैं। ये आम लोगों की आवाज है, ये आम नागरिकों की आवाज है। वो चाहते हैं कि उनका देश पहले जैसा हो जाए। वो चाहते हैं कि जो जिंदगी भर उन्होंने अपने आशियाने बनाए हैं, अपनी जिंदगी की कमाई की है, वो पैसा किसी काम का नहीं है अगर इस देश की माली हालत खस्ता है। इस देश में जरूरी सामानों की किल्लत है। और श्रीलंका में आपातकाल है। लोग सड़कों पर अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए उतरे हुए हैं। सड़कों पर हर तरफ जहां तक नजर जाएगी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कोलंबो समेत कई शहरों में सरकार के खिलाफ जमकर जन सैलाब से भरी यह तस्वीर नजर आई, जो कि सरकार के खिलाफ यहां पर उमड़ी हुई है। जहां सरकार के खिलाफ छात्रों का यह प्रदर्शन दिखाई दिया, वहीं यूनिवर्सिटी में छात्रों और पुलिस में झड़प भी हो गई। वहीं महंगाई और सरकार के खिलाफ जनता ने जमकर नारेबाजी यहां पर की है, क्योंकि महंगाई से जनता इस वक्त बुरी तरह से त्रस्त होकर त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। और श्रीलंका में नहीं बल्कि विदेशों की तरफ भी रुख करें तो यहां भी राजपक्षे सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन की तस्वीर नजर आई। ये 3 तस्वीर आप देखिए, इटली, अमेरिका और कनाडा से सामने आई, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जनता के समर्थन में ये लोग उतरे, उनका दर्द समझते हुए और श्रीलंकाई सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। तो विदेशी जमीन पर श्रीलंकाई लोगों का दर्द किस तरह से पहुंचा और किस तरह से उनके समर्थन में लोग उतरे, इन तस्वीरों के जरिए आप देखें। और श्रीलंका में आपातकाल के बीच लोगों के पास रोजमर्रा की चीजों की किल्लत होने लगी है। सुपरमार्केट में जहां एक तरफ सामान बहुत कम मात्रा में मौजूद है, तो वहीं दाम हद से ज्यादा बढ़ चुके हैं। न्यूज 18 की टीम कोलंबो के एक सुपरमार्केट में पहुंची, वहां के हालात का जायजा लिया। क्या कुछ सामने आया, जरूर देखें इस रिपोर्ट के जरिए। मैं इस वक्त कोलंबो के एक सुपरमार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पर चीजों की भारी किल्लत है। आप देखेंगे ये यहाँ पर शेल्फ है, ये खाली पड़ी है। यहाँ पर बटर अवेलेबल नहीं है। बटर की सप्लाई काफी ज्यादा कम है और जो चीजें हैं भी वो लिमिटेड हैं और जो चीजें यहाँ पर मौजूद हैं उसके दाम काफी ज्यादा हैं। ये आप देखेंगे नीचे वाला कॉलम ये भी बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। ऊपर वाले कॉलम में कुछ जूसेस हैं, ये पहले का स्टॉक है। क्योंकि कीमतें इतनी ज्यादा है, ऐसे में लोग कम ही पहुंच रहे हैं। जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है उनको वही लोग पहुंच रहे हैं। जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जैसे कि हम नाश्ते में अंडे खाते हैं, वो इस स्टोर में मौजूद नहीं है। इसके अलावा हमने इनसे व्हाइट शुगर पहुंची, वो भी नहीं है। आप देखेंगे ये वाली शेल्फ खाली पड़ी हुई है और ये वाली शेल्फ जिसमें फ्रेश मिल्क हुआ करता था, फ्रेश मिल्क यहाँ पर नहीं है। फ्रेश मिल्क यहाँ पर कब आएगा ये इनको मालूम नहीं है। इसके अलावा व्हाइट शुगर नहीं है। अंडों की हमने बात की, इस शेल्फ में अंडे हुआ करते थे, ये भी अब इस शेल्फ से गायब है। तो जो चीजें यहाँ पर मौजूद भी हैं उसके प्राइसेस काफी ज्यादा हाई है। लोगों की लंबी लाइन है। जैसे ही लोगों को जानकारी मिलती है कि सामान सुपरमार्केट में आ गया है, लोग भागे चले आते हैं और स्टॉक बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तो श्रीलंका में सियासी संकट देखिए किस तरह से गहराता जा रहा है। एक तरफ जहां पर सारे मंत्रियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया, तो वहीं दूसरी तरफ आपातकाल के बीच श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने कार्यवाहक कैबिनेट का गठन कर दिया। ये मंत्रिमंडल तब तक काम करेगी जब तक नए स्थायी मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो जाता। वहीं राष्ट्रपति सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल होने का ऑफर दे चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी दल इस राष्ट्रीय संकट का समाधान खोजे। हालांकि लोगों का गुस्सा जो है वो सड़कों पर प्रदर्शन के तौर पर साफ दिखाई दे रहा है। स्थायी कैबिनेट के गठन तक ये कैबिनेट जो है वो काम करेगी। कार्यवाहक कैबिनेट का गठन तो कर दिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति और के खिलाफ, राजपक्षे के खिलाफ जो गुस्सा यहां पर नजर आ रहा है वो तस्वीरों में भी दिखाई दे चुका है। श्रीलंका में आपातकाल में इस नई कैबिनेट का गठन किया गया है और साथ ही कहा गया है कि राष्ट्रीय संकट जो इस वक्त श्रीलंका में गहराया हुआ है उसका समाधान सभी दल के जनप्रतिनिधि जो हैं वो करें। स्थायी कैबिनेट के गठन तक ये कार्यवाहक कैबिनेट जो है जिसका गठन किया गया है वो फिलहाल काम करेगी। और इस बीच राष्ट्रपति की सभी दलों से एक खास अपील भी सामने आई है। कैबिनेट में शामिल होने की अपील यहां पर की गई है। खुद सोचिए श्रीलंका में किस तरह के हालात यहां पर आर्थिक तौर पर बन चुके हैं। तो श्रीलंका में आर्थिक संकट भीषण तौर पर गहरा चुका है और इस बीच देखिए भारत से मदद की गुहार लगाई गई है। जी हां, विपक्ष ने यहां पर भारत से आर्थिक तौर पर मदद देने की गुहार लगाई है। श्रीलंका में विपक्ष के नेता साजिद प्रेमदासा ने पीएम नरेंद्र मोदी से उनके देश को अधिकतम संभव सीमा तक मदद करने की अपील की है। इस वक्त श्रीलंका अपनी आजादी के बाद सबसे बुरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। वहीं उन्होंने इस्तीफे को लोगों को मूर्ख बनाने की कवायद बताया है। तो विपक्षी नेता प्रेमदासा की पीएम मोदी से यह अपील सामने आई है कि आर्थिक मदद यहां पर की जाए। आर्थिक मदद के जरिए श्रीलंका को इस मुसीबत से उभारा जाए। तो श्रीलंका में जिस तरह के हालात बने हुए हैं उस पर नजर हमारी टिकी हुई है, लेकिन इस बीच जानकारी अब आप तक पहुंचा रहे हैं